हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनने जा रहे हैं गोभी के पराठे सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो उसी की तैयारी कर ली है मैंने। गोभी के बड़े बड़े ऐसे काट लिए हैं टुकड़े से। उसके बाद गर्म पानी में उनको अच्छे से बॉयल पानी था उसी में धुल लिया था। और उसके बाद जैसे थोड़े बड़े बड़े से निकल जाते हैं कद्दूकस करते हुए, उनको मैंने अलग रख दिया कि सब्जियां बनेंगी तो उसमें डाल दूंगी। और जो अच्छे से ग्रेट हो गए हैं अच्छे से मतलब तो उनको मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। और यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी जीरे और थोड़ी सी धनिया, खड़ी धनिया ली है। तो जीरा और खड़ी धनिया थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करके इसके तुरंत ही खलबट्टे में ऐसे कूट लेंगे तो पिस जाता। थोड़ा सा रहता तो मिक्सी के जार में पिसता नहीं अच्छे से, इसलिए इसमें डाल के गरम गरम ऐसे डालने से हो जाता है अच्छे से। बहुत ज़्यादा बारीक तो करना नहीं रहता है। और बस इसको डाल दूँगी। इस तरह से डालने से मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं अक्सर कोई भी चीज़ करती हूँ उसमें डालती हूँ। जैसे पराठे वगैरह हो गए, कचौड़ी वगैरह हो गई। तो उसके बाद मैंने अदरक और मिर्च ली थी, वो थोड़े से इसमें ग्रेट करके उसमें कूट के डाल दी हूँ। तो इससे मतलब दांत खाते वक्त बच्चों के मतलब दांत के नीचे नहीं आता है तो बच्चे खा लेते हैं। और कोई भी हुआ, मुझे ऐसे ही लगता है बिना कूटे नहीं डालना चाहिए। वैसे तो अपनी अपनी पसंद है कैसे भी डाल लें। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, इतना मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे डाली है धनिया, हरी धनिया काट के। हरी धनिया अच्छे से डाल देना चाहिए, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मतलब इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला कोई एक भी डालेंगे तब भी चलेगा, पर मैं थोड़ा थोड़ा दोनों ही डाल देती हूँ, मैंने रख रखा है तो अच्छा आता है टेस्ट। और उसके बाद बस इसमें मैं नमक इस समय नहीं मिलाऊंगी। जैसे मूली के पराठे या गोभी के पराठे आप बनाते हैं तो डालने को तो आप डाल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन थोड़ा सा इनमें पानी निकलता है। जैसे हम बेलना शुरू करते हैं तो पानी सा निकलने लगता है तो दिक्कत होती है बेलने में। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके भर भर के मतलब हल्का हल्का मिलाते जाइए उसमें और भरते जाइए तो पराठे बेल जाते हैं अच्छे से, दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे मैंने थाली में रख रखा है नमक साइड में, और जैसे ही थोड़ा सा जितना भरना होगा उतने में ही थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी और मिला के तुरंत ही उसमें भर लूँगी। तो इसको हाथ से भी लोई को ऐसे फैला लेते हैं, उससे भी बनता है ऐसे। मैं थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हाथ से थोड़ा फैला लूँगी, थोड़ा सा नमक मिलाया और उसके बाद इसमें भर लूँगी। और अच्छे से पराठे कोई भी हों तो जब भर के हम बनाते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ बस भर के मैं धीरे धीरे इसको फोल्ड करके ऊपर से करके हल्के हाथ से बेल लेंगे तो पराठा बढ़िया लगता है। और ठंडियों में तो पराठे खाने में मज़े ही आते हैं। तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ किसी न किसी एक दिन मतलब जैसे बनाया है तो एक दिन फिर छोड़ के फिर अगले दिन कोशिश करती हूँ कोई फिर पराठा बनाओ कि इस सीज़न में अच्छा लगता है। हेल्दी भी होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि गर्मियों में तो मिलती नहीं है, तो इस सीज़न में खाने में भी मज़ा आता है और बढ़िया भी रहता है। और इधर मैंने सब्जी भी बना ली है तो आलू की, और इसी में जो गोभी थोड़ी सी निकल गई थी कद्दूकस करते वक्त उनको मैंने रख दिया था। तो सब्जी में, आलू की सब्जी में वैसे ही डाल दिया था तो सब्जी बन गई थी। उसके बाद चाय बना दी, क्योंकि इनको बिना सब्जी के पराठे हुए, कचौड़ी हुई, सब्जी चाहिए ही चाहिए होती है। और बच्चे तो चाय से खाते हैं तो बच्चों के लिए मैंने चाय बना दी है और पराठे बन गए। सबने पराठे खा लिए, चाय पराठे। और उसके बाद ये दोपहर का है तो यहाँ पे हो रहा है बच्चों को, ये लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि मम्मी हमें भी बिनाई सिखाइए, बिनाई सिखाइए, बिनना चाहिए। तो मैं भी सोची चलो ठीक है तुम लोग को बताते, थोड़ी देर बच्चे उसमें बिजी भी रहेंगे और कुछ अगर सीखेंगे भी, हाँ पता भी रहेगा हाँ ऐसे बिना जाता है। तो हमेशा ये होता है कि बच्चों को कुछ नया सीखने की होती भी है तो हमें चाहिए कि बताना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीन लोगों ने बिना नहीं, लेकिन ये है कि बस डालना निकालना सलाई उल्टा सीधा जो हम लोग बनाते हैं शुरू शुरू में, हम भी अपने बचपन में ऐसे ही मम्मी से जिद करके पूछ पूछ के सीखे थे। तो मैंने तो सीख लिया था काम भर का। कई स्वेटर अपने बच्चों के बनाए, हस्बैंड के स्वेटर बनाया और टोपी वगैरह बनाई, कई चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो बस इनको लोग को यही उल्टा सीधा बता रही हूँ। हम लोग के यहाँ उल्टा सीधा ही बोला जाता है। सबसे फर्स्ट में यही बिनना सीखते हैं, उसके बाद डिज़ाइन वगैरह तो बाद में जब आने लगता है तो सीख ही जाते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया। उसके बाद ये शाम का टाइम है तो बस छत पे गई हूँ और कपड़े वगैरह उतारूँगी। तो शाम का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ये पानी का मिल्टन वगैरह गरम करके जब आई थी तो देती थी, ये लोग पीते, लेकिन फिर तुरंत गैस पे गरम करके पी लेते हैं। तो मैंने कहा इसको धुल के रख देती हूँ। और ये अचार का डिब्बा जो मेरे टेबल पे रखा रहता, तो काफ़ी दिनों से मतलब आने के बाद मैंने धुला नहीं था, सारी चीज़ें धुल के मैंने धूप में रख दी थी, सूख जाएंगी, अब फिर रखूँगी। तो कुछ दिन पे साफ़ करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम, तो शाम को आज दीपू का मन था कुछ बनाने का। कभी कभी इनका बहुत शौक मन करता है, मम्मी मैं आज कुछ बनाऊंगी। तो मैं कहती हूँ चलो बना लो। तो बस वही लगी हुई हैं। और मैं यहाँ अचार का जो डिब्बा खाली धुल के सुखाया तो उसमें अचार भर रही हूँ। तो इनने लिया है 1 कटोरी मैदा लिया है और आधी कटोरी चीनी को पीस लिया है उसमें मिक्सी के जार में पीस के। तो चीनी मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे बस इन्हें आधी कटोरी चीनी पीस के वो डाल रही है। और एक बड़ी कटोरी से लिया था तो 1 बड़ी कटोरी मैदा लिया था। तो यहाँ पे बन रहा है पैन केक बोलते हैं जो। तो पैन केक के लिए बस सिंपल सा बहुत आसानी से बन जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती। तो मैंने कहा चलो अच्छा कुछ ना कुछ करते रहो। तो बच्चे क्योंकि स्कूल जा नहीं रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई भी नहीं, पूरे टाइम गेम, तो कुछ ये सब भी कर लेते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। और कभी कभी ट्राई कर लेती हैं कुछ बनाना। तो बस यहाँ पे हो गया है, चाल लिया है उसको डाल के, मैदा और चीनी दोनों को ही, ताकि उसमें कुछ रह ना जाए। उसके बाद डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ चम्मच में मैंने निकाल के दे दिया था, तो वो जैसे चम्मच उठाने चली वैसे ही गिर गया था। तो फिर मैंने उसको उठा के दिया है और दूसरा फिर और थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस 1 चम्मच बेकिंग पाउडर जो आता है वो और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और दूध से इसको थोड़ा थोड़ा डाल के घोल देना। तो 1 कप, ये बड़ा कप है, इससे 1 कप दूध लगा था इतने में। तो अपने हिसाब से मतलब इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से घोल देना है। तो जब अच्छा सा घोल बन जाता है तब इसको बनाना है। तो वैसे तो पैन केक पैन में ही बनता है और इसमें डालना है लास्ट में 1 चम्मच ऑयल। तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो उसमें बस 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है। खूब बढ़िया घोल बन गया है। उसके बाद यहाँ पे लगाया है थोड़ा सा ऑयल या बटर दोनों ही लगा सकते हैं आप इसमें। और उसके बाद डाल दिया है। तो अभी कभी बनाया नहीं था, फर्स्ट टाइम बना रही हैं दीपू। तो कुछ वैसे देख लीजिए कि पैन केक कढ़ाई में भी बन सकता है। आपको कुछ बनाना है तो आप, ऐसा नहीं है कि किसी मतलब उसी में बनेगा, जिसमें आपके पास जो चीज़ है उसमें बन सकता है। तो यहाँ पे पैन केक दीपू बना ली हैं और शाम को हम लोग यही आज खाए हैं, चाय पी है और ये शाम के नाश्ते में यही हुआ है हम लोगों का। और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। अंदर से भी बहुत अच्छा सा फूला सा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो बच्चों को कभी कभी ये सब चीज़ें मैदे वाली ज़्यादा यूज नहीं, मतलब मैदा ज़्यादा यूज नहीं करती, पहले भी बोला होगा। तो कभी कभी हफ्ते में 1 दिन ये चीज़ें बन जाती हैं ऐसी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे फूले से बने हुए हैं। तो बस ये हो गया हम लोग का शाम का नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी खाइए, यम्मी यम्मी। और यहाँ पे मैं मार्केट गई हूँ शाम को, तो थोड़े बहुत कुछ सामान चाहिए थे घर के लिए। ये ड्यूटी पे थे तो मैंने कहा चलो इन लोग को भी ले जाती हूँ, थोड़ी देर इनको भी घुमा दूँगी मार्केट। मार्केट हमारे बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है। हम लोग पैदल भी निकल के आराम से जाके, सब्जी मंडी भी बगल में है, मार्केट भी बगल में है। तो बस वहाँ से थोड़ी सी सब्जियाँ ली और थोड़ा सा कुछ ग्रोसरी का सामान था वो लिया है। और 1-2 चीज़ें और चाहिए थी। तो यहाँ पे ये कपड़े की शॉप पे लिया है। मेरे को टोपी लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, या तो मैं अपने हाथ की बनी टोपी लगाती हूँ या तो फिर ये मैं सोच रही थी कि मैं कौन से कलर का लूँ। तो देखते देखते फिर मैंने ये ब्लैक कलर का चूज किया कि मैं चलो अब इसको बांधने के लिए ले चलती हूँ। तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं और इनका मूड खराब हो गया क्योंकि क्या हुआ, हम लोग आज कैरी बैग ले जाना भूल गए। कभी ऐसा होता नहीं है
हमेशा बैग लेके ही जाते हैं, कभी भी मार्केट जाते हैं, क्योंकि कभी कुछ भी लेने का मन हो गया तो बैग साथ में ले लो और रख लो। लेकिन आज ऐसी गलती करी कि हम बैग ले जाना भूल गए। उसके बाद ले रहा तो और कुछ था, कुछ ग्रोसरी का, कुछ सब्जियां, फिर थोड़ी कमी चीज़ ली है। तो और उसके बाद वहाँ पे इजी डे में हमने कैरी बैग लिया वहाँ से। इसका अलग से पैसा लेते हैं, कहीं हम कपड़े वगैरह लेते हैं तो कैरी बैग फ्री में मिल जाता है, पर कोई अगर बड़े हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो कैरी बैग का भी पैसा ले लेते हैं। उसके बाद ये भी लिया, इसने रास्ते में धोखा दे दिया, फट गया। और सामान भी बड़ी मुश्किल से हम लेके आए हैं, और इसमें सूप के पैकेट लिए थे तो एक सूप का कहीं गिर गया। आज ऐसा हुआ है, दोबारा आदमी जल्दी ये गलती नहीं करेगा। ऐसे ही होता है, हम गलती से ही सीखते हैं। आज अब कुछ दिन के लिए ध्यान रहेगा, कहीं निकलते हैं तो बैग लेके ही जाए। तो हमने सब्जी, फ्रूट और ये सारे कुछ ग्रोसरी के, ये सिरप वगैरह, चॉकलेट वाली, ये सब चीज़ें, इनको कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं बच्चे तो उसमें लगता है, तो वही सारी चीज़ें बस ली है। और ये मैं टोपी लगा नहीं पाती हूँ, टोपी लगाती हूँ तो मुझे सर में अजीब सा होता है, तो ये बांधने के लिए सर में लिया है। जैसे पहाड़ी लोग बांधते हैं वैसे ही सर पे बांध के रखूँ, क्योंकि सर में बहुत दर्द होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ठंडी से भी शायद सर में दर्द होता है, हमेशा सर को बांध के रखा करो। तो हाँ, साल लगा के रखती हूँ, लेकिन एक बांधने के लिए ले आई। एक दीपू के लिए उसको ये चाहिए था बैंड सा सर में लगाने के लिए, तो बस ये लेके, यही कुछ चीज़ें, और ये किचन की 2 हैंड टॉवल, ये सारी चीज़ें बस लेके मैं मार्केट से आ गई हूँ। तो चलिए अब खाना बनाते हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और तो बस फिर शाम को खाना पीना बनाया खाया, तो ये दूसरे दिन का है। और मैंने मकर संक्रांति के दिन इसको निकाल के रखे थे, तो चावल, दाल, आटा, ये सब हम लोग क्या सीधा बोल के पंडित को दिया जाता है, और पैसे कुछ और लड्डू वगैरह। तो बस ये नीचे जो शिवानी रहती है हम लोग के यहाँ रेंट पे, तो उसके मम्मी पापा आज ही आए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो कहीं और जाने से अच्छा है, जब यहीं है हमारे नीचे ही पंडित जी हैं, तो हम इन्हीं को क्यों ना दान कर दें। तो बस इन्हीं को ले गई थी, मैंने दिया था। मतलब तो ये हंस रहे थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। नहीं, मैं मंदिर जाके फिर वहाँ दे के आती थी। तो इन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ा, भैया ने, मैं भैया ही बोलती हूँ। तो ये लोग नैनीताल से हैं, तो बस इन्होंने दिया, मुझे आशीर्वाद भी दिया अच्छा सा, और फूल दिए। और बस मैं यहाँ पे दे के थोड़ी देर बैठी, बातें होते करी, और उसके बाद फिर आई। तो फिर और काम हुए। तो चलिए फिर, आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।